आदाब, मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। केपी न्यूज़ 24x7 में आपका स्वागत है। आज बहुत ही पवित्र रात शब मेराज है। ये रात मुसलमानों के लिए एक बड़ी आदर वाली रात है। जहां ये रात मुसलमानों के लिए शुभ है, वहीं आज का दिन कर्नाटक खासकर बीदर ज़िले के अवाम के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज कर्नाटक के प्रसिद्ध और गरीब दोस्त नेता मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल का 67वां जन्मदिन है। आइए मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। कर्नाटक के प्रसिद्ध और गरीब दोस्त नेता मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल का 67वां जन्मदिन है। मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल ज़िला बीदर के छोटे से देहात हुचकनल्ली में आज ही के दिन जन्म लिया था। शब मिराज को जन्म लेने के कारण उनके पिता मोहम्मद निज़ामुद्दीन पटेल और उनकी माता ने उनका नाम मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल रखा। मिराजुद्दीन पटेल एक गतिशील मनुष्य थे। वो शुरू से ही लोगों की सेवा का जुनून रखते थे और उत्साह के साथ सामाजिक सेवाओं के लिए हमेशा तैयार रहे। मिराजुद्दीन पटेल के इन्हीं गुणों के कारण वो राज्य के लोगों के दिलों में जगह बनाने में सफल हुए। हर समाज के लोग मिराजुद्दीन पटेल के नेतृत्व को स्वीकार करते थे। मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल ने बीदर डीसीसी बैंक के डायरेक्टर की हैसियत से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। हुचकनल्ली ग्राम पंचायत के लिए प्रधान के ओहदे पर भी रहे। मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल ने 1994 में जनता दल से हुमनाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। मिराजुद्दीन पटेल का ये फैसला बहुत ही सफल रहा। आवाम ने उनकी उम्मीदवारी को स्वीकार करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता बसवराज पाटिल हुमनाबाद को पहली हार देते हुए हुमनाबाद से विधानसभा सदस्य चुने गए। हम कन्नड़ की सीखने की कोशिश करना और भाषा जो है कोई प्रधान भाषा नहीं होती, जो हमें बात करता है इसकी भाषा होती। हम जो है कन्नड़ के लोग हैं, कन्नड़ के अभिमान माना, कन्नड़ का अभिमान माना, कन्नड़ की सेवा, कन्नड़ बोलना, कन्नड़ पढ़ना, उसके हम भी जो है दादा को जो है बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है। अब जो है आप लोगों को बहुत सारे पंचायत जो है के लिए मैं बोला हूँ, हॉस्पिटल के बारे में, शासकीय कॉलेज के बारे में, इसको हमारे लिए रहना चाहिए। अगर जमीन है तो आप जो पैसा उसको खरीदने किसको देना चाहिए और जिसको मकाना है वो मकाना चाहिए। उस वक्त कर्नाटक राज्य में जनता दल एस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई और उस वक्त HD देवेगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। देवेगौड़ा के मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए गुरुपादप्पा नागमरपल्ली, बसवराज पाटिल अट्टूर के बीच सख्त मुकाबला था। ऐसे में देवेगौड़ा ने अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने का फैसला करते हुए मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल करने का फैसला किया। मिराजुद्दीन पटेल बीदर से मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले पहले मुसलमान थे। मिराजुद्दीन पटेल को जेल, नगर पालिकाओं के अलावा बीदर ज़िला पर्यवेक्षक यानी निगरान मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। आज तक बीदर इंचार्ज मिनिस्टर की हैसियत से किसी ने भी 5 वर्ष पूरे नहीं किए, मगर मिराजुद्दीन पटेल ने 5 साल मुकम्मल किए। मिराजुद्दीन पटेल ने नगर निगम विभाग के विकास के लिए काम किया। उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को 6-6 महीने तक जिनका वेतन नहीं मिलता था, उन्होंने अपनी कोशिश से
राज्य के तमाम नगर निगम के कर्मचारियों को बैंक के जरिए वेतन देने का प्रबंध करवाया और साथ ही रुके हुए पुराने वेतन को भी जारी करवाया। ये मिराजुद्दीन पटेल का ऐतिहासिक कारनामा था। 2004 के विधानसभा चुनाव में फिर एक बार वो हुमनाबाद से कामयाब हुए। उस वक्त कर्नाटक में कांग्रेस और जनता दल की मिश्रित सरकार बनी और धर्म सिंह मुख्यमंत्री बने। उनके मंत्रिमंडल में मिराजुद्दीन पटेल को औकाफ व पशुपालन मंत्री बनाया गया। साथ ही उनको बीजापुर ज़िले का निगरान मंत्री भी मनोनीत किया गया था। पशुपालन मंत्री मिराज पटेल ने ज़िला बिदर के लिए एक ऐतिहासिक कारनामा किया। उन्होंने वेटरनरी यूनिवर्सिटी को बिदर में कायम करवाया और मिराज पटेल ने औकाफ मंत्री की हैसियत से कर्नाटक के मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों की मरम्मत के लिए करोड़ों रुपये का फंड जारी करवाया। मिराज पटेल किसान दोस्त नेता थे। उन्होंने किसान शक्कर कारखाने की शुरुआत की, जो आज ज़िला बिदर के किसान उससे लाभ उठा रहे हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रदान किया गया है। मिराज पटेल की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए जनता दल एस के सुप्रीमो HD देवेगौड़ा ने उन्हें जनता दल सेकुलर का राज्य अध्यक्ष मनोनीत किया। उसके बाद मिराजुद्दीन पटेल ने राज्य में जनता दल सेकुलर पार्टी को मजबूत किया और पार्टी की अध्यक्षता के दौरान अक्टूबर 2008 में गुलबर्गा में जनसभा को संबोधित करते समय उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। कुचुकनल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आज भी वो लोगों के दिलों में आज भी बेंगलुरु के पार्टी हेडक्वार्टर और ज़िले के ऑफिसों में मिराजुद्दीन पटेल की तस्वीर लगी हुई है। शब मिराज को मिराजुद्दीन पटेल के जन्मदिन के अवसर पर उनके चाहने वाले और पार्टी कार्यकर्ता दवाखाने में फ्रूट बांटते हैं। चिटगुप्पा में भी हर वर्ष मिराज पटेल के जन्मदिन के अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता दवाखाने पहुंचकर रोगियों में फ्रूट तकसीम करते हैं। आपने कर्नाटक राज्य के लोकप्रिय नेता मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल के जन्मदिन के अवसर पर उनके व्यक्तित्व के बारे में और उनके कारनामों के बारे में जाना है। KP न्यूज़ 24/7 मोहम्मद मिराजुद्दीन पटेल को उनके जन्मदिन के अवसर पर श्रद्धांजलि पेश करता है। देश और दुनिया के समाचारों के लिए देखते रहिए KP न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।